सांसद जी, चूंकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और निषाद पार्टी अभी हाल ही में गठित हुई है, उसकी अपनी सांगठनिक व्यस्तताएं हैं, तो पार्टी के मुखिया के पुत्र होने के नाते से और संगठन में जिम्मेदारी होने के नाते से भी क्या नाम है उनको व्यस्तताएं रहती हैं संगठन के विस्तार में। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप सांसद जी क्षेत्र में ऐसा नहीं दिखाई दिए हैं। ये किसान ये मतलब ये सरकार लूट खसोट कर रही है। राशन थोड़ा सा बांट देगी, आदमी को जेब काट काट के थोड़ा सा बांट, ये राशन मुक्त बांटना विकलांगता बना मिल रहा है उससे पूछिए, जिसका पेट भर रहा है उससे। आज इन्वर्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। जो है आज 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, एक भी कंप्लेंट करने पर तुरंत कर्मचारी दौड़े आते हैं जो है। और क्या दिक्कत है हम लोगों को जो है, मोदी जी के माहौल में जो है कमल खिलेगा। और संत कबीर नगर से प्रवीण निषाद जिंदाबाद। सांसद जी का कोई माहौल नहीं है यहाँ, केवल योगी मोदी के नाम पे यहाँ पे वोटिंग होगा, सांसद जी के नाम पे यहाँ कोई वोटिंग नहीं होना है। यहाँ मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे और जो भी योजनाएं हैं, कोई कह दे कि न पहुँचता हो लोगों के पास, हर लोगों के पास योजनाएं पहुँच रही हैं, जा रही हैं। बस यही थोड़ा सा सांसद जी जिन्होंने हमारी गलती किया, लोगों के बीच नहीं रहे। हमारे प्रधान जी ने कुछ देर पहले कहा ये मुख्तार अंसारी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए तो इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं है। मंदिर से सुनिए, बिल्कुल आप कभी हम भी हिंदू हैं, हम भी आस्था के केंद्र है। मैं चाहता हूँ मंदिर बना, ठीक है, मंदिर 500 करोड़ बनता है तो विद्यालय कम से कम हॉस्पिटल 1000 करोड़ बनना चाहिए। चुनावी यात्रा में हम आप पहुंचे हैं संत कबीर नगर लोकसभा क्षेत्र के खजनी इलाके में, और यहाँ पर हम लोगों से जानेंगे कि क्या है माहौल चुनावी और किसकी हो रही हार और किसकी हो रही है जीत, जनता किसके कार्यों से संतुष्ट है और किसके कार्यों से है नाखुश। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे। देखिए, देश का चतुर्दिक विकास हुआ है, न सिर्फ देश के सीमाओं की रक्षा हुई है, वह देश के नौजवानों और सेना के जवानों का मनोबल ऊंचा हुआ है। देश दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति है और आगे विकसित भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है। आज हम जहाँ जिस सड़क पर खड़े हैं, 1 लेन की सड़क थी, आज डबल लेन स्टेट हाईवे इसको बनाया गया है। बगल में पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे है, गोरखपुर में एम्स है, हमारे 24 घंटा बिजली मिल रही है, किसानों को खाद बीज के लिए सम्मान निधि के रूप में उनका मनोबल बढ़ाने के लिए सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, आयुष्मान कार्ड है, लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, खाने पीने का सारी व्यवस्था है। तो मोदी जी के नेतृत्व में पूरे संत कबीर नगर की जनता ने मन बनाया है, भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा यहाँ। देखिए, हम लोग अभी भी जहाँ से भी आ रहे हैं, सांसद के खिलाफ जो है वो नाराजगी तो कहीं ना कहीं है, लेकिन लोगों का वहाँ पे ये भी कहना है कि हम लोग देश का चुनाव चुकी है तो मोदी और योगी जी के नाम पर वोट कर रहे हैं, ना कि सांसद के नाम पे। तो आप लोग भी मानते हैं कहीं ना कहीं जो है सांसद जो है लोगों के बीच में नहीं जाता, इसका खामियाजा जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, सांसद जी चूंकि निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और निषाद पार्टी अभी हाल ही में गठित हुई है, उसकी अपनी सांगठनिक व्यस्तताएं हैं, तो पार्टी के मुखिया के पुत्र होने के नाते से और संगठन में जिम्मेदारी होने के नाते से भी क्या नाम है उनको व्यस्तताएं रहती हैं संगठन के विस्तार में। लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप सांसद जी क्षेत्र में ऐसा नहीं दिखाई दिए हैं, तो लोगों के मन में एक बात हो सकती है। फिर भी जो लोग व्यस्तता जानते हैं, 2019 के बाद से 2021 तक कोरोना काल था, तो बहुत ज़्यादा वैसे भी सक्रिय गतिविधियां नहीं रही हैं, तो किसी भी व्यक्ति की नहीं रही है। माना जाए आपने ना कहते हुए भी बहुत कुछ कहा है, लेकिन ये चुनाव तो देखा जाए तो फिर एक बार मोदी जी के चेहरे पर जी एकदम मोदी जी और योगी जी का मुख्यमंत्री जी का जिला है और मोदी जी के द्वारा कराए गए काम है, तो उसमें नो डाउट कोई वो नहीं। जी के खिलाफ नाराजगी, लेकिन मोदी जी योगी जी के खिलाफ लोग नहीं, सांसद जी के खिलाफ भी नाराजगी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के भी खिलाफ नाराजगी है। जितने ने वादे किए सब झूठे वादे किए, जुमलेबाजी रहा। और रह गई बात ये विकास दिखता कहाँ है, विकास कहीं नहीं दिख रहा है। मोदी जी जितने वादे किए सब झूठे एवं फर्जी वादे किए हैं। विकास कार्यों को अभी आपने ही बताया है इतने। ठीक है,
हो सकता है। ये जहाँ खड़े हैं बता दें कि ये कितने इस सड़क पर गड्ढे थे कि नहीं थे। ये ऐसे तो कोई सरकार ऐसे चमचमाती सड़क क्यों नहीं, इसके कोई पहले भी तो सरकार अगर आप लोग के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई भी सरकार आती तो क्या ये जो 1998 आजादी के पहले से था वही रास्ता रहता? ऐसा नहीं हो 1998 में अटल जी की सरकार आई थी और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 लेन की सड़कों को बनाने का योजना अटल जी की सरकार में शुरू हुआ था। 2004 में अटल जी की सरकार चली गई, कांग्रेस की और विपक्षी दलों की सरकारें थी, कितने 4 लेन बने हैं, कितनी लंबी 4 लेन सड़कें बनी है। गोरखपुर खाद कारखाना बंद था, गोरखपुर खाद कारखाना बंद था। विपक्षी दलों की सरकारें नहीं 1980 के बाद से, लेकिन मोदी जी के कार्यकाल में 2019 में गोरखपुर खाद कारखाना शुरू हुआ। कहाँ थे लोग? कोई विकास नहीं दिख रहा। जैसे हम कहना ये ठीक है, हम मानने के लिए तैयार हैं, बस ये कहना ये अगर ऐसा आपने कुछ देर पहले कहा कि अगर सांसद जी हमारे काम अच्छे किए होते, क्या सांसद जी के पिताजी की नाक तोड़ी जाती? संत कबीरनगर जिले में उनके ही भाई परदार ने उनकी नाक तोड़ी। और गुंडे मवालियों से अपेक्षा ही क्या किया जा सकता है? और जिम्मेवारियों की पार्टियों पे लगा दिया जाता है या तो भाइयों पे लगा दिया जाता है। जो पार्टी ऐसा नहीं कुछ है। जो पार्टी माफिया मुख्तार अंसारी के किस मुद्दों को लेकर हम संतुष्ट नहीं है, सरकार से संतुष्ट नहीं है? क्यों? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों? ना युवा का रोजगार है, ये लोग कहते हैं। अच्छा बताइए, ये किसान, ये मतलब ये सरकार लूट खसोट कर रही है। राशन थोड़ा सा बांट देगी, आदमी को जेब काट काट के थोड़ा सा बांट, ये राशन मुक्त बांटना विकलांगता बना मिल रहा है उससे पूछिए, जिसका पेट भर रहा है उससे जाए, उस गरीबों से पूछा जाए जिनका परिवार चल रहा है उसी राशन से। आज के समय में किसी के घर 1 महीने का पूरा राशन अगर पहुंच जा रहा है तो उस परिवार से पूछिए। वो 2000 जो सम्मान निधि मिल रहा है उस परिवार से पूछिए जिनके पास दवाई करने के लिए नहीं पैसा है, जोताई करने के लिए नहीं है, खेती करने के लिए नहीं, उनके पास 2000 आ रहा है तो उनसे पूछिए उनके घर में कितना उजाला हो रहा है। 24 घंटे सरकार ने बिजली दिया। आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि मतलब ये भाजपा वाले तो बोलने नहीं देंगे, चाहे यहाँ हुआ चाहे कहीं भी हुआ, बोलने नहीं देंगे। ये देखिए, अरे एक बात सुन लीजिए, ये बैठे हैं भाई साहब, यहाँ जितने लोग हैं इस पूरे चौराहे पे पूछ लीजिए, गैस सिलेंडर कैसे मिलता था? रात को भोजन करने के बाद बासगांव लाइन लगाने जाते थे और सवेरे 9 बजे ये पता चलता था सिलेंडर नहीं है। आज तो लोगों को आज पाइपलाइन से गैस मिलने जा रहा है, 300 सिलेंडर है। सुनिए क्या बात करेंगे आप लोग, बंद हो गए। चौथे स्तंभ है, जो सिलेंडर 300 मिलता था वो सिलेंडर 400 मिलता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जो सिलेंडर 350 मिलता था वो सिलेंडर 1000 मिल रहा है। अरे भैया ये सरकार है, आक्रोश जहाँ देखा जा रहा है वही बीजेपी के लोग अपनी जो है वो कार्य जुटाने में भी जुटे। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। यही खजनी कस्बा था, यही खजनी चौराहा था जहां जनता जो है 1 हफ्ते दिन और 1 हफ्ते जो है रात बिजली का इंतजार करती थी। वो भी रात में 11 बजे आती थी और सुबह 4 बजे कट जाती थी। क्या लाभ था? अन्य सरकारों में था। आज इन्वर्टर की कोई आवश्यकता ही नहीं महसूस होती है। जो है आज 24 घंटे बिजली की सप्लाई है, एक भी कंप्लेंट करने पर तुरंत कर्मचारी दौड़े आते हैं जो है। और क्या दिक्कत है हम लोगों को जो है, मोदी जी के माहौल में जो है कमल खिलेगा। और संत कबीरनगर से प्रवीण निषाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, कितना विकास हुआ है? और विकास बहुत हुआ है। जी का क्या सांसद जी का कोई माहौल नहीं है यहाँ, केवल योगी मोदी के नाम पे यहाँ पे वोटिंग होगा, सांसद जी के नाम पे यहाँ कोई वोटिंग नहीं होना है। तो नाराजगी तो दिख रही है सांसद, देखिए आपके सामने ही सांसद के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। नहीं है लोगों की। देखिए इतना बड़ा संसदीय क्षेत्र है और संत कबीरनगर संसदीय क्षेत्र तो 3 जिलों में फैला है, 3 कमिश्नरियों में फैला है। तो और भौगोलिक रूप से भी संत कबीरनगर संसदीय क्षेत्र बहुत जटिल है। तो लोगों की अपेक्षाओं पर सांसद जी खरे नहीं उतर पाए। ऐसे लोगों को जो शिकायत है, इस बार
लोग अवसर देंगे तो जो कमी रह गई है सांसद जी भी अपने अपेक्षाओं पर पूरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब तीसरी बार बनेगी तो जो लोगों की सोच से जो छूटा हुआ है उसको भी पूरा करके दिखाएंगे। संत कबीर नगर के लोग मोदी जी के जाएंगे तो काम करेंगे मोदी जी। देखिए सर, ये तीसरी बार हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता है, वो भी लोग आज इस माइक में बोल रहे हैं जो लोग कहते थे कि मोदी से कोई वैर नहीं, परवीन तेरी खैर नहीं, या वो भी कह रहे हैं परवीन निषाद जिंदाबाद, परवीन निषाद जिंदाबाद। जो उनके फेसबुक आईडी पे नेतृत्व है, फेसबुक आईडी मोदी जी का ये फेसबुक आईडी पे अगर दिखा दिया जाए योगी जी तो अभी पता चल जाएगा कि कितना जलन और कितना दुख है। एक हमारे पांडे जी हैं जो बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने देख रहे हैं लगभग निर्दल और पर्चा न भर दें, उनसे हम गए कहें ठीक है हम आपके साथ हैं। इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है, यहाँ पे केवल लूटा खसोटा जा रहा है, लूटा जा रहा है जनता से। जिस तरह से सांसद जी ने जो गलती किया है वो खुद स्वीकार भी करते हैं और धीरे धीरे जनता समझ भी रही है। और मोदी जी का जो हमारे एम है 4 साल कितनी बार ठगी जाए, जनता ठगी नहीं जा रही है। जनता सांसद जी एक बार माफी यहाँ मोदी जी और योगी जी के चेहरे पे और जो भी योजनाएं हैं, कोई कह दे कि न पहुंचता हो लोगों के पास, हर लोगों के पास योजनाएं पहुंच रही हैं, जा रही हैं। बस यही थोड़ा सा सांसद जी जिन्होंने हमारी गलती किया लोगों के बीच नहीं रहे, वो भी लेकिन तो मान तो गए, वो सारे लोग मान रहे हैं, लेकिन वो स्वीकार करें उसको धीरे धीरे। और आपने कहा है कि नाक टूटने वाली बात, तो ये सरकार गुंडों की जो है हर तरह से गुंडों है, सही बात सरकार ये गुंडों की जो है हर तरह से सफाई गुंडों उनको खत्म करने का काम कर रही है, इसीलिए बुलडोजर योगी जी का चल रहा है। जानते हैं ये सरकार बस ये हटा दिया जाए। हमारे प्रधान जी ने कुछ देर पहले कहा ये मुख्तार अंसारी, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद अगर हटा दिया जाए तो इसके बाद कोई विकल्प ही नहीं है। मंदिर से सुनिए, बिल्कुल आप कभी, हम भी हिंदू हैं, हम भी आस्था के केंद्र है। मैं चाहता हूँ मंदिर बना, ठीक है, मंदिर 500 करोड़ बनता है तो विद्यालय कम से कम हॉस्पिटल 1000 करोड़ बनना चाहिए। बिल्कुल नहीं है, एम्स है, इलाज कराने में आज हमारे माननीय मोदी जी योगी जी की सरकार की है कि हम तैयार। देखिए भैया जी, यहाँ पे बीजेपी का गढ़ है तो इसी नाते ये लोग बहुत चिल्ला के बोल रहे हैं। योगी मुख्यमंत्री जी का शहर है, मुख्यमंत्री जिला है, कुछ 42 बच्चे मरे थे ऑक्सीजन की वजह से, और लहासे ऐसी ढकेली जा रही थी। अरे ये तो मोदी जी की कृपा थी कि लोगों का जीवन बच गया, नहीं तो कांग्रेस की सरकार होती तो हम और आप बात करने के लिए जिंदा नहीं रहते। ये ऑक्सीजन ये वैक्सीन लगवा के ऐसा लगता है कि लोग लाभ उठा रहे हैं। क्या बताएं आपको, कांग्रेस की सरकार में भी आपदा आई थी लेकिन भजाने का काम कांग्रेस की सरकार में सुनामी आई थी, ये थी खजनी की जनता जिनका आक्रोश आप साफ देख सकते हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि विकास कार्य, वहीं विपक्ष का कहना है कि विकास कार्य कोसों दूर है। हालांकि लोग मानते, बीजेपी के लोग खुद भी मानते हैं कि सांसद की कुछ कमियां हैं, लेकिन लोग मोदी जी और योगी जी के चेहरे पर इस बार भी वोट करेंगे और भाजपा तीसरी बार जो है वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सफल रहेगी।